पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। हजरत मूसा का दौर है। हजरत मूसा ने रब की बारगाह में दुआ की, मौला मेरी उम्मत का जो सबसे गुनहगार बंदा है ना, मुझको वो दिखा। आवाज़ कुदरत, मूसा उस बाजार में खड़ा हो जा, फलां बाजार में खड़ा हो जा, जो सुबह को सबसे पहले बंदा आएगा वो तेरी उम्मत का सबसे गुनहगार शख्स होगा। जब तुलू हुआ ना सूरज, तो सबसे पहले उस बाजार में जो बंदा गुजरा हजरत मूसा ने देखा, उसके साथ एक बच्चा भी था। हजरत मूसा को खबर हो गई कि ये वो शख्स है जो मेरी उम्मत का सबसे गुनहगार शख्स है, नाफरमान शख्स है, जो सब की रब की नाफरमानियां करता है, ये वो शख्स है। बस नबी थे ना, नबी अपनी उम्मत के लिए बहुत रोता है, बहुत रोता है, बड़ा परेशान होता है। नबी थे ना, परेशान हो गए, रब की बारगाह में अर्ज की, मौला अब गुनहगार तो दिखा दिया है, अब वो भी दिखा जो सबसे नेकोकार है। आवाज़ कुदरत, मूसा उसी बाजार में दोबारा खड़ा हो जा, जो शाम को सबसे आखिर पर गुजरेगा वो तेरी उम्मत का सबसे नेकोकार शख्स होगा ना। बस इतना कहना था। हजरत मूसा उसी बाजार में खड़े हो जाते हैं। शाम को सबसे आखिर पर जो बंदा गुजरा है ना, वही शख्स गुजरा, वही शख्स गुजरा, सबसे आखिर पर वो बच्चे के साथ वही शख्स गुजरा। रब की बारगाह में दुआ की, मौला ये मामला क्या है, माजरा क्या है, समझ नहीं आई। सुबह गुनाहगार था, अब सबसे नेकोकार है। कहा मूसा अब ये पहले नाफरमान था, अब ये मेरा दोस्त हो चुका है। अल्लाह, पहले नाफरमान था, अब ये मेरा फर्मा बरदार हो चुका है ना, अब मेरा फर्मा बरदार हो चुका है। या अल्लाह वो कैसे, मुझे बता तो सही। कहा मूसा बाजार बंद था, सुबह सौदा सलफ लेने के लिए ये बंदा आया, बाजार बिल्कुल बंद था, ये पहाड़ों की वादियों की तरफ निकल गया। इसके बच्चे ने सवाल किया, अब्बा जान इन पहाड़ों से बड़ी चीज भी कोई है? तो इसने कहा जी पहाड़ों से बढ़ के समंदर है ना। कहा बाबा इस समंदर से बढ़ के भी कोई चीज है? कहा इस समंदर से बढ़ कर आसमान है। फिर इसके बच्चे ने सवाल किया, बाबा आसमान से बढ़ के क्या है? तो कहा आसमान से बढ़कर तेरे बाप के गुनाह है। मूसा इसकी आंखों में आंसू और नदामत से सर झुका लिया और कहा तेरे बाप के गुनाह है, तेरे बाप के गुनाह है। बस इसका इतना कहना था। बेटे ने फिर सवाल कर दिया। बच्चे ने पूछा, बाबा आपकी गुनाहों से बढ़कर भी कोई चीज है? तो इसने आसमान की तरफ नजरें उठाकर कहा, हाँ मेरे गुनाहों से बढ़कर मेरे रब की रहमत है, मेरे रब की रहमत है, मेरे रब की रहमत है। बस इसका इतना कहना था मूसा, इसका इतना कहना था, इसका इतना कहना था। मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। अब ये मेरा दोस्त बन गया है, इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। यार कभी तो रब की बारगाह में झुको ना। जब रब की बारगाह में झुकोगे तो अल्लाह तेरी सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। कभी तो उसको याद करना, कभी तो उसकी बारगाह में झुकना। जब तू उसकी बारगाह में झुकेगा तो वो तुझको इज्जत भी देगा, शफा भी देगा, रिज़्क भी देगा, मकाम भी देगा, कयाम भी देगा। अरे वो तेरे सारे मसले हल कर देगा ना। वो रब है, वो कादर है, हर चीज़ पर कादर है। कभी उसके सामने सर को झुका तो सही, कभी तो उसकी फर्मा बरदारी कर तो सही, उसके महबूब पर दरूद पढ़ तो सही। एक बीमारी ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। ये एक कोरोना वायरस आया जिसका रद्दे अमल पूरी दुनिया ने देखा है। हर तरफ खौफ और वहशत, हर तरफ खौफ ही खौफ, बेयकीनी की फजा कायम हो चुकी है। चाइना से शुरू होने वाला ये वायरस, कोरोना वायरस हजरत, चाइना से शुरू हुआ ये। और चाइना वो मुल्क है जहां पर हराम और हलाल की कोई तमीज नहीं है। यानी शरीयत ने जिन चीजों को हराम करार दिया है, कुरान ने जिन चीजों को हराम करार दिया है, चाइना में वो भी खाई जाती है। जिसका रद्द अमल ये है कि ये चाइना से शुरू हुआ है, कोरोना वायरस चाइना से शुरू हुआ है। वहां से चलता चलता अमेरिका, अफगानिस्तान, ईरान, इटली, जापान, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये मक्का और मदीना, किस किस मुल्क में पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया इस छोटे से वायरस में। ये जानलेवा वायरस जो है, इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। जैसे ही 2020 का आगाज हुआ है ना, तो तबाही ही तबाही हर तरफ नजर आ रही है। ये कुर्बे क़यामत नजर आ रही है हजरत, कुर्बे क़यामत। मेरे आका फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि ऐसी ऐसी बीमारियां सामने आएंगी कि जिनका नाम कभी सुना भी नहीं होगा। इस कोरोना का कभी नाम सुना है हजरत?
कभी नहीं सुना था। लेकिन आज हर तरफ कोरोना कोरोना हुई है। हर तरफ लोग इस बीमारी की वजह से खुद को बचाने के लिए कभी स्कूल बंद हो रहे हैं, कभी यूनिवर्सिटियां बंद हो रही हैं, कभी कॉलेज बंद हो रहे हैं, कभी मदरसे बंद हो रहे हैं। हत्ता कि ये यहाँ तक हो चुका है, बाजार मार्केटें हर चीज़ को बंद कर दिया गया है, हर चीज़ को बंद कर दिया। अल्लाह के घर को बंद कर दिया है, अल्लाह के घर को बंद कर दिया है। इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है? इससे कैसे निजात मिलेगी हजरत, कैसे निजात मिलेगी? बस अल्लाह ही है शफा देने वाला, अल्लाह ही है शफा देने वाला, अल्लाह ही है जो हर किस्म की बीमारी से हमें बचा सकता है, अल्लाह ही है जो सब पर कादिर है, वो हर चीज़ को फना कर सकता है। वही है रब जो शिफा देने वाला है, वही है रब। कभी तो झुको ना हजरत, कभी तो झुको ना। डॉक्टर के कहने पर खाना पीना छोड़ दिया, हलाल को छोड़ दिया, रब के कहने पर हराम को नहीं छोड़ा। डॉक्टर के कहने पर हजरत, डॉक्टर के कहने पर आपने हलाल को छोड़ दिया है, लेकिन रब के कहने पर आपने हराम को नहीं छोड़ा। यहां पर लोग कहते हैं कि मेरा जिस्म और मेरी मर्जी, मेरा जिस्म और मेरी मर्जी। बताओ अब तुम्हारा जिस्म और तुम्हारी मर्जी है कि अल्लाह की मर्जी है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बताओ अब अल्लाह की मर्जी है कि तुम्हारी मर्जी है? अल्लाह की मर्जी हर जगह है। अल्लाह के सिवा कौन है जो तुझे शिफा दे सकता है? अल्लाह के सिवा कौन है जो तुझे इस वबा से बचा सकता है? उसके सामने झुक तो सही ना, उसके सामने झुक तो सही, कभी तो उसके सामने झुक ना। बाजारों को तो हमने बंद कर दिया, मदरसों को तो हमने बंद कर दिया, मार्केटों को तो हमने बंद कर दिया। क्या हमने हराम को बंद किया है? क्या हमने झूठ को बंद किया है? क्या हमने चुगली को बंद किया है? क्या हमने जना को बंद किया है? क्या हमने शराब को बंद किया है? अरे अल्लाह के घर को बंद कर दिया है, झूठ फिर भी बोल रहे हैं। अल्लाह के घर को बंद कर दिया है, चुगली फिर हो रही है। अल्लाह के घर को बंद कर दिया है, शराब फिर पी जा रही है। अल्लाह के घर को बंद कर दिया है हजरत, अल्लाह के घर को बंद कर दिया। अरे जहां से शफाएं मिलनी है उसको बंद कर दिया है ना। पूछे तो सही इन मुल्लाओं से, सऊदी अरब के मुल्लाओं हुक्मरानों से पूछो तो सही। अरे जहां से शफाएं लेने के लिए लोग आते हैं, तुमने उस काबे को बंद कर दिया। कहा जी स्प्रे हो रहा है, स्प्रे हो रहा है, इस वायरस से बचाव के लिए स्प्रे किया जा रहा है। मैं कहता हूं वायरस से बचाव के लिए स्प्रे किया, जहां अल्लाह की रहमत की स्प्रे हर वक्त होती है, वहां पर इस स्प्रे का क्या काम है? वहां पर इस स्प्रे का क्या काम? बस मैं इतना कहना चाहता हूं, मुसलमानों का अपने रब पर एतमाद नहीं रहा, उनका ईमान कमजोर हो चुका है। अल्लाह के घर को बंद कर दिया है, काबा शरीफ को बंद कर दिया है, जहां सबकी हाजतें पूरी होती है ना, जहां सबकी हाजतें पूरी होती हैं, सबकी बीमारियां शिफाओं में तब्दील हो जाती हैं, जहां हर हाजतमंद जाए तो उसकी हाजत को पूरा कर दिया जाता है। अब बताओ उस काबे को बंद कर दिया, शिफा कहां से लोगे? हजरत बड़ी हैरान की होती है ना कि मस्जिद को बंद कर दो लेकिन झूठ को बंद न करो, शराब को बंद न करो, स्कूलों को बंद कर दो, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को बंद कर दो, शादी हाल को बंद कर दो, लेकिन चोरी को बंद न करो, झूठ को बंद न करो, शराब को बंद न करो, रिश्वत को बंद न करो, जना को बंद न करो। गुनाह उसी तरह जारी है यार, गुनाह उसी तरह जारी है। नेकियों को बंद कर दो, नेकियों को खत्म कर दो। अब तो यहाँ तक सुनने के लिए आया है कि जी वो जुमे की नमाज जब अदा करनी है ना, तो वो भी मुख्तसर से वक़्त के लिए अदा की जाए। जुमे का इज्तिमा इकट्ठा ना हो, जहाँ 4 लोग इकट्ठे होते हैं ना, वायरस के फैलने की वजह बनता। अब बताओ तो सही यार, अल्लाह की बारगाह में झुकोगे नहीं तो फिर वो शफा कैसे मिलेगी ना? रब की बारगाह में तौबा नहीं करोगे तो शफा कैसे मिलेगी ना? कभी आपने मस्जिद को बंद कर दिया हजरत, कभी मार्केटों को बंद कर दिया, मदरसे भी वीरान हो गए, सबको बंद कर दिया। महफिलें बिल्कुल नहीं हो रही, नबी का जिक्र नहीं हो रहा, हालांकि इसका इलाज ही नबी का जिक्र है ना, इसका इलाज नबी का जिक्र है। कहा जो बंदा एक बार दरूद पढ़ता है ना, अपने नबी पर एक बार दरूद पढ़ता है, अल्लाह 10 रहमतें नाज़िल फरमा देता है ना। और जिस बंदे पर 10 रहमतें नाज़िल होती हो, जिस बंदे पर रब की रहमत होती हो, उसे कोरोना कैसे हो सकता है? बताओ यार, उसको कोरोना कैसे हो सकता है? कहा वो बंदा मुझे बड़ा पसंद है, वो बहुत पसंद है जो मेरी ज़ात पर दरूद पढ़ता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते
نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں ایمان والو، تم بھی نبی کی ذات پر درود بھیجا کرو۔ ہم غافل ہو چکے، بالکل ہم غافل ہو چکے، دنیا داری میں اتنے ہم مست ہو چکے ہیں کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہے، اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے، محبوب کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب محفلیں بھی بند ہو چکی ہیں، محفل میلاد بند کر دو، ذکر خدا بند کر دو، سب کچھ بند کر دو، ہر چیز کو بند کر دو۔ حضرت ایک بات یاد رکھنا، جب تک اللہ کو یاد نہیں کرو گے اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔